इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के 52 लैक्स पर एनम के पैकेज की। फर्स्ट कीजिए, आप अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं और गूगल ने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे जॉब ऑफर की है, तो गूगल आपको 52 लैक्स पर एनम का पैकेज ऑफर करेगा। ठीक है। अब इस 52 लैक्स पर एनम के पैकेज में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आइए उन्हें डिटेल में देखते हैं। पहला कंपोनेंट होता है बेस पे, जो कि होता है 20 लाख रुपीज़। बेस पे ही आपकी मंथली सैलरी डिसाइड करता है। दूसरा कंपोनेंट होता है RSUs यानी कि स्टॉक्स, जो कि होता है 31,000 US डॉलर्स। ठीक है। तीसरा कंपोनेंट होता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस होता है 3 लाख रुपीज़ और ये आपको साल के अंत में मिलता है, पहले साल के एंड में मिलता है। चौथा कंपोनेंट होता है ज्वाइनिंग बोनस। ज्वाइनिंग बोनस एक वन टाइम पेमेंट होता है, यानी कि ये आपको सिर्फ कंपनी ज्वाइन करते समय ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, अगले साल नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर में जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे तब मिलेगा। ये कंपोनेंट होता है 3,25,000 रुपीज़। ओके। अब बात करते हैं RSUs की। हर कंपनी का RSU का अलग अलग वेस्टिंग शेड्यूल होता है। वेस्टिंग शेड्यूल यानी किस साल में आपको RSU का कितना हिस्सा मिलेगा। तो गूगल का वेस्टिंग शेड्यूल होता है 33, 33, 22 और 12%, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ये आपको RSU का 33% देंगे, थर्ड ईयर में आपको 22% मिलेगा और फोर्थ ईयर में आपको बचा हुआ 12% मिलेगा। इस हिसाब से फर्स्ट ईयर में आपको 10,000 अराउंड $10,000 का RSU यानी कि स्टॉक्स गूगल का मिल जाता है। रुपीज़ में इसकी वैल्यू होती है अराउंड 8,69,000 रुपीज़। तो ये हो गए आपके फर्स्ट ईयर के RSUs। तो अब देखते हैं फर्स्ट ईयर के ये सारे कंपोनेंट जोड़ के आपकी कितनी सैलरी बनती है और इन हर इंडिविजुअल कंपोनेंट पे आप कितना कितना टैक्स लगता है। तो पहला होता है बेस पे और RSU, ये दोनों आपकी सैलरी का हिस्सा है और इन पे आप इन दोनों को मिलाकर आपको करीब करीब 5,49,000 रुपीज़ का टैक्स लग जाता है। फिर तीसरा कंपोनेंट जो है परफॉर्मेंस बोनस, इस पे आपको करीब करीब 90,000 रुपीज़ का टैक्स लगेगा। और चौथा कंपोनेंट जो है जो ज्वाइनिंग बोनस है, इस पे आपको 97,500 रुपीज़ का टैक्स लगेगा। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की आपकी सैलरी बिफोर टैक्स होती है 34,94,000 और इस पे आपको 7,36,000 रुपीज़ का टैक्स लग जाता है। ठीक है। तो टैक्स काटने के बाद आपकी सैलरी हो जाती है 27,58,000 रुपीज़। अब इस 27,58,000 रुपीज़ में आपका कैश कंपोनेंट जो होता है वो होता है 21,17,000 रुपीज़ और बचे हुआ जो कंपोनेंट है 6,41,000 रुपीज़, ये आपका स्टॉक्स होता है। ठीक है। स्टॉक्स का मतलब स्टॉक्स आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली नहीं आता, ये आपके बैंक अकाउंट में स्टॉक्स बेचने के बाद ही आएगा। आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा वो है 21,17,000 रुपीज़, जिसमें परफॉर्मेंस बोनस और ज्वाइनिंग बोनस भी है। अब बात करते हैं मंथली सैलरी की। मैंने बताया था बेस पे आपकी मंथली सैलरी डिसाइड करता है। बेस पे होता है 20 लाख रुपीज़, इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे और उसमें से टैक्स घटाएंगे तो आपका मंथली सैलरी आता है अराउंड 1,40,000 रुपीज़। अगर आपको ये ब्रेकडाउन गूगल की सैलरी का ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए।